युद्ध के एक साल से पहले वर्ल्ड वॉर का संकट मंडराता आ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दी विश्व युद्ध की चेतावनी। चीन ने रूस का साथ दिया तो विश्व युद्ध हो जाएगा। अब चीन पर सबकी निगाहें हैं कि चीन क्या करता है, कि अगर चीन रूस का साथ देता है तो निश्चित है कि विश्व युद्ध होगा। तो वर्ल्ड वॉर का जिक्र, उसका रेफरेंस ज़ेलेंस्की की तरफ से, और ज़ेलेंस्की हर बार ये चाहते हैं कि युद्ध बढ़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको हथियार मिले, मदद मिले। इसलिए बार बार वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पूरे यूरोप को खतरा है। वो हर बार इशारा करते हैं कि रूस से खतरा सिर्फ यूक्रेन को नहीं है, और उसी रेफरेंस पॉइंट को लेते उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया है ताकि यूरोप के देश डरें और उनकी मदद करें। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वर्ल्ड वॉर यानी कि विश्व युद्ध की वार्निंग बार बार दी जा रही है। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा इस बारे में, इसकी डिटेल्स अब आपके सामने हम रखने वाले हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर पॉइंट वाइज सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। 5 बड़े संकेत। सबसे पहला संकेत क्या है? अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है। ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका की चेतावनी है वो ये बताती है कि आने वाले समय में अमेरिका चीन के खिलाफ कोई नया वॉर फ्रंट भी खोल सकता है। देखिए, जर्मनी ने भी चीन को वार्निंग दी है, वहीं ज़ेलेंस्की ने भी चीन को आगाह किया है। ड्रैगन को ये सारे मुल्क मिलकर के चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। चीन पर कोई असर हालांकि इसका नहीं हो रहा है, लेकिन रूस पहले से ज्यादा आक्रामक है। क्या आगे वर्ल्ड वॉर होना है? इसके 5 बड़े संकेत हम आपको बता रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि टेंशन जो है वो हर मोर्चे पर बनी हुई है। अब देखिए, अब इस पूरे बयान के संकेत के मायने हम समझते हैं। पहला संकेत जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा है चीन ने रूस को हथियार दिए तो विश्व युद्ध हो जाएगा, यानी कि यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को आपत्ति है इस बात से कि रूस को चीन हथियार मुहैया ना कराए। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा है दूसरे पॉइंट में कि किसी भी सूरत में चीन को रूस का साथ नहीं देना चाहिए। आगे वो कहते हैं चीन को युद्ध की स्थिति को समझकर फैसला करना चाहिए, कुल मिलाकर रूस की मदद नहीं करनी चाहिए। चौथा बड़ा संकेत क्या है बयानों के जरिए? मैं समझता हूं कि विश्व युद्ध के खतरे को चीन भी जानता है। आगे कहा गया कि चीन हमारे साथ आए और ये नहीं हो सकता तो रूस को हथियार ना भेजे। तो ये ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया है अपने बयानों के जरिए चीन को लेकर के कि किसी भी सूरत हाल में रूस की मदद नहीं होनी चाहिए। अब आगे एक और जानकारी आपके सामने हम रखने वाले हैं। क्या आगे वर्ल्ड वॉर होने के संकेत नजर आ रहे हैं? संभावना ऐसी नजर आ रही है क्या? इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। हमारे सहयोगी देखिए मॉस्को से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष, अब ड्रैगन को, चीन को चेता रहा है, चाहे जर्मनी हो, अमेरिका हो या फिर खुद ज़ेलेंस्की क्यों ना हो। ज़ेलेंस्की तो यहां तक कह रहे हैं भले आप यानी चीन यूक्रेन की मदद इस युद्ध में ना करे, यूक्रेन को लेकर स्टैंड ना रखे, लेकिन रूस के साथ भी ना जाए, रूस को हथियार भी ना दे। इन बयानों के जरिए क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या चीन पर असर होगा इन चेतावनियों का? शुक्रिया अंजलि। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले, चूंकि TV9 की टीम उस लोकेशन पर मौजूद है जहां पर राष्ट्रपति पुतिन अपना संबोधन करेंगे, तो हम अपने दर्शकों को वो लोकेशन भी दिखाते चलें और उसके बाद आपके इस सवाल का, जो आज की तारीख में रूस के लिए, अमेरिका के लिए, यूक्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है, उसका भी जवाब देते जाएंगे। तो देखिए, हमारे सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, सामने में ये बिल्डिंग है क्रेमलिन की बिल्डिंग, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय, उसके साथ उसके कुछ 100 मीटर की दूरी पर यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ देखिए, ये जो सामने की बिल्डिंग है, ये है रूसी संसद की बिल्डिंग, डूमा की बिल्डिंग। हम इसके सामने से भी जाकर वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उन सब का आना शुरू हो गया है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है ताकि जिस वक्त राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन होगा उस वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन होने के लिए राष्ट्रपति पुतिन संसद की बिल्डिंग में नहीं आएंगे। वो किस जगह पर खड़े होके कहां से वो स्पीच देंगे, हम जाकर आपको वो भी बताएंगे। इस वक्त TV9 के कैमरे पर हमारे दुनिया भर के दर्शक उस जगह को देख रहे हैं
जहां पर ये स्पीच होने वाला है और हम वहां से मौजूद होकर आपको बता रहे हैं। निश्चित तौर पर जो बात आपने कही चीन को लेकर, देखिए चीन के विदेश मंत्री रहे वांग यी भी आज मॉस्को पहुंचने वाले हैं। वैसी स्थिति में अब तुलना इसी बात की हो रही है कि जिस तरह से बाइडेन ने यूक्रेन की सरजमी पर पहुंचकर युद्ध का बिगुल फूंक दिया है, वैसे में क्या चीन और रूस का एक नया अलायंस दिखेगा? ये बात तो सही है कि चीन के रुख में बीते एक साल में काफ़ी बदलाव आया है। जहां पर वो परोक्ष रूप से रूस की मदद कर रहा था, अब वो खुलकर रूस की मदद करने लगा है और वैसी स्थिति में ये संकट गहरा गया है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है। लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूं, का पूरा सिलसिला चल निकला है और ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को सबसे खतरनाक संकेत कौन दे सकता है, इसी की होड़ है। लेकिन क्या ये सिर्फ संकेत हैं या फिर इसके कुछ बहुत ही खतरनाक नतीजे भी बैटल ग्राउंड में देखने को मिलेंगे? आज की स्पीच पर नजर रहेगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।